तनवीर अहमद सिद्दीकी पत्रकार भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन आजकल बड़ा गुल खिल रहा है आपके आरटीआई में, जन सूचना अधिकार में। सूचना जो भवन है आपका, उसमें जूते चलने शुरू गए हैं, क्या मामला है? जूता कैसे पड़ रहा है, आप मार रहे हैं? 23 अप्रैल 2024-25 को अधिवक्ता इलाहाबाद के दीपक शुक्ला जी ने नदीम के खिलाफ धारा 17 में शिकायत की थी राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज को, और अपनी सारी सुनवाई उन्होंने लिखा था कि मुझे नदीम से खतरा है, इसलिए मेरी सारी सुनवाई ऑनलाइन की जाए। लेकिन नदीम जी ने हिटलर शाही में कहा हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, आपकी ऑफलाइन ही सुनेंगे, आप मेरी शिकायत कहीं भी करिए। क्या प्राविधान है ऑनलाइन होने का? जी, ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ऑनलाइन सुनना चाहे ऑनलाइन सुनिए, जो ऑफलाइन सुनना चाहे ऑफलाइन सुनिए उनकी। तो उनको खतरा क्या था? दीपक शुक्ला जी की आरटीआई वो छाट के एक साथ लगाते थे कि 10, 15, 20, 70 आरटीआई एक साथ लगा दी, तो जन सूचना अधिकारी से उनको खतरा था कि आरटीआई मांगा, क्योंकि आरटीआई मांगने में कई लोगों की अभी तक हत्या हो चुकी है। जैसे सर, एक अभी बहराइच का ही मामला 2014 में बता, हम लोग ने काफी धरना दिया था। बहराइच में एक आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया, बिहार में एक आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर गोली मारा, उसका पैर काट दिया गया। इस तरह की तमाम घटना है। आरटीआई आवेदक पे सूचना कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ने डंडा लेकर के मारा है। हाँ, कई जगह ऐसा भी हुआ है। तो नदीम जी से जब उन्होंने कहा कि मेरी सूचनाएं आप ऑनलाइन सुनिए सारी अपीलों और शिकायतों को, तो उन्होंने नहीं सुनी। दूसरी धारा 17 में अगर किसी की शिकायत की है तो उसको ऐसे भी अपने सुनवाई नहीं करना, उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए था। लेकिन हिटलर शाही में नदीम ने सुना, तो अब उसमें इतना ज्यादा दीपक शुक्ला को हरेसमेंट कर दिया गया था जन सूचना अधिकारी और सूचना आयुक्त नदीम की तरह, कि उनका माइंड बिल्कुल खराब हो गया और वो अपना आपक हो गया, उन्होंने जूता मार दिया। तो आप जूता मारेंगे? सर, जूता मारना ऐसे ठीक नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन हमारा देश भी अगर आज़ाद हुआ है तो गोली भी चली है, यहीं पे क्रांतिकारियों ने किया है। गांधी जी ने आंदोलन किया शांतिपूर्ण, लेकिन शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोग ने जो है डंडा भी उठाया, हाथ में बंदूक भी उठाया, तो देश ऐसे आ जाओ। तो अब उनको इतना हरेसमेंट अगर कोई करेगा, आरटीआई देखिए सूचना देने के लिए है। आरटीआई हम लोग सूचना मांगते हैं और जन सूचना की सूचना देने के लिए है, तो इनको सूचना दिला देना चाहिए। इसमें कहाँ से हरेसमेंट? लेकिन उसके लिए ये तरीका भी तो हाईकोर्ट में जाते हैं, राज्यपाल के यहाँ इसके आप अपील करते हैं। सर, आरटीआई उठाना क्या है? अच्छी बात है सर, 10 रुपए की सूचना है, आम नागरिक का है। अरे 100 बार की जूता भी तो आपने मार की इज्जत खराब करी 2 कौड़ी की। मैं मान लिया कि नदीम की इज्जत 2 कौड़ी की है, तो आपने 2 कौड़ी की इज्जत भी 2 कौड़ी कर दी। सर, अब उनको सोचना चाहिए कि उनके धारा 17 में आदमी ने लिखा पढ़ा में शिकायत कर दिया, उनसे मांग की कि मुझे ऑनलाइन सुनवाई की जाए, आपसे खतरा है मुझे। तो नदीम ने प्री प्लान करके सब उनको हरेसमेंट किया, क्योंकि जो उन्होंने प्रेस रिलीज भी नदीम ने जारी किया था, नदीम के निजी सचिव ने 22 अप्रैल 2025 की बनी हुई रखी कि दीपक शुक्ला ने मुझे जूता मारा और मेरी गर्दन दबाई। तो आपने 22 अप्रैल 23 अप्रैल की घटना आपने 22 अप्रैल कैसे आपने बना दी? तो कहीं ना कहीं सूचना आयोग भी है। और दूसरा, हम लोग बराबर 2006 से बराबर मांग कर रहे हैं कि सूचना आयोग लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आवेदक का उत्पीड़न कर रहे हैं, वहां पे सीसीटीवी लगे वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, लेकिन सूचना आयोग नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कि हर थाने में, हर जगह सीसीटीवी, हर अदालत में सीसीटीवी लगना चाहिए, तो सूचना आयोग क्यों नहीं लगाते? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नदीम एक प्रतीक है और बाकी सूचना आयुक्त यही हरकत कर रहे हैं? सभी यही कर रहे हैं। तो हमला केवल नदीम पर हो गया है, तो कल सबको पर जूता पड़ सकता है? हाँ, 100% सब पे होगा धीरे धीरे। तो ये जूता मारा गया या नहीं? मारा गया जूता, मारा गया। जी, कहा जाता है उनका गला दबाने की कोशिश की। ये उन्होंने झूठा आरोप लगाया। अगर कैसे साबित करेंगे? आप उनके नहीं। आवेदक और सूचना आयुक्त के बीच में एक मेज होगी जरूर। बहुत ऊंची मेज होती है, बहुत ऊंची मेज होती है, 3 फीट ऊंची है, आपका हाथ नहीं पहुंचेगा। दूसरा, एक उनका गनर खड़ा रहता है, एक तरफ उनका निजी सचिव रहता है, एक तरफ पेशकार रहता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जूता खाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी थी, प्रक्रिया शुरू कर दी थी कि आओ मुझे जूता मारो। उन्होंने पहले से प्री प्लान सब किया था कि इनका इतना हरेसमेंट करेंगे कि जूता मारे। हाँ, दूसरा, दीपक शुक्ला ने कहा भी था, पहले से अवगत करा दिया था नदीम को कि अगर आप मेरा इसी तरह हरेसमेंट करेंगे तो मैं आपको जूते से मारूंगा। अच्छा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये पहले से सोशल मीडिया पे इन्होंने जारी कर रखा है, तो इसीलिए उन्होंने 22 अप्रैल 2025 में प्रेस नोट जारी कर दिया था, बना के रख लिया था कि ये हमारे वहां कांड होने वाला है। उनको जब 23 अप्रैल की घटना है, तो 22 अप्रैल की प्रेस रिलीज कैसे उन्होंने जारी की 23 अप्रैल को?
तो ये षड्यंत्र के तौर पर पूरा किया। षड्यंत्र के तौर पे है सर। सूचना आयोग का जो है आवेदक का जो आरटीआई आवेदक उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनको हरेसमेंट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए सब चीज की रणनीति में खुद बनाई कि आप मुझे बाहर। हाँ, अब उन्होंने जैसे भी लिस्ट जारी की 84 लोग की ब्लैकमेलर हैं। आप सूचना आयोग हैं, अगर ये आरटीआई आवेदक ब्लैकमेलर क्यों एफआईआर नहीं कराते हैं? हमने आरटीआई लगाई है, कुछ आरटीआई एक्टिविस्टों ने भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई कि कितने केस अभी तक उस पर बात करेंगे। पहले तो आपके जूता जो कांड आपका चल रहा है, ये मारा, उन्होंने मारा, ये टटुआ पकड़ो, ये इस पर हम लोग बातचीत कर लें। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमको उन्होंने अपनी एफआईआर में कहा है मुझे जूता मारा। पीठासीन अधिकारी पर हम जूता मारना सजा उसकी प्राविधान है। जी। उनकी रणनीति क्या थी वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने जूता मारा, तो जेल पे जाएंगे। इसका मतलब जूता मारने की मैं भी निंदा करता हूँ, जूता नहीं मारना चाहिए। हम लोग भारत लेकिन सूचना आयुक्त जितने लोग हैं वो काम तो वही कर रहे हैं कि जूता खाने वाला, टोटल जूता खाने वाले। तो दफ्तर में मारा जाना चाहिए या दफ्तर के बाहर उनको मारना? बाहर भी मारना चाहिए, दफ्तर भी मारना चाहिए। हम अच्छा, कहते हैं इतना आवेदक का परेशान कर रहे हैं, मारना चाहिए। अरे ये अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि इतना हरेसमेंट। मैं भी कितनी आरटी लगाया है, सारी आरटी कोई सूचना नहीं मिल रही, तारीख पे तारीख दी जा रही है और सूचना की कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास जो सूचना आ रही है बहुत जबरदस्त आ रही है कि बड़ी रकम का उगाही कर रहे हैं सूचना आयुक्त, और जजमेंट को चेंज कर देते हैं, जुर्माना वापस करा देते हैं, उसके लिए मोटी रकम ले लेते हैं, ठेका पट्टा लेते हैं। ये सच है? बिल्कुल सच है सर। अच्छा, कोई भी इस समय सूचना आयुक्त नहीं है जो गंभीरता के साथ काम कर रहा है, केवल उगाही पे कर रहा है? टोटल उगाही कर रहे हैं सर। टोटल दंड माफी का काम चल रहा है। दंड माफी का प्राविधान एक्ट में कहीं भी नहीं है। अपने ही आदेश को रीओपन करने का कहीं भी नहीं है। नियमावली में है कि तनवीर अहमद सिद्दीकी के यहाँ तनवीर अहमद खान अगर लिख गया है तो त्रुटि पूर्ण नाम गलत हो गया तो उसके सुधार के लिए आप रीओपन करा सकते हैं। गलती से लिख गया कि हमने 10 तारीख को सुनवाई किया, 10 अप्रैल को, गलती से लिख दिया 9 अप्रैल को सुनवाई हुई है। ये अगर गलती पूर्वक लिख गया तो इसके लिए है नियमावली में प्रावधान बना हुआ है नियम 12 के तहत। लेकिन ये नहीं कि आप अपने आदेश को पूरा रिव्यू कर लें। हाईकोर्ट भी अपने आदेश को रिव्यू नहीं कर सकता है, सीजीएम भी अपने आदेश को रिव्यू नहीं कर सकता है, डीजे भी नहीं कर सकता है। हाँ, गलती से कोई अक्षर लिख जाता है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो मतलब अपील कर रहे हैं कि आरटीआई लोगों को अपना आरटीआई अर्जी लगाने के बजाय जूता हाथ में लेके चलना चाहिए। सर, जूता इसलिए सही है क्योंकि इतना हरेसमेंट अगर आप आयोग में देखेंगे, सूचना देने का है 30 दिन में, 45 दिन में प्रथम अपील का निपटारा है, सेकंड अपील का 4-4 साल दौड़ाते हैं सर। हम मान लिए 12 महीने 12 डेट पे गए, एक डेट पे नहीं गए, खारिज कर दिया। तो ये सूचना आयुक्त इस तरह कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए आदमी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी बनना नदीम की पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी की है या भाजपा की है? तो समाजवादी के थे ये, तो उसी कोटे में आए हैं। हाँ, लेकिन कोटे में आए हैं, लेकिन अब सरकार ने शपथ दिलाते हैं कि सूचनाएं हमारे बाहर न जाए। मूलतः पत्रकार रहे हैं, पहले छात्र नेता रहे हैं, छात्र नेता के बाद राजनीति उसमें पत्रकारिता में आ गए हैं और उसके बाद अब ये गैर राजनीतिक पदों में हो गए हैं। तो ये जूता खाने की हरकत पत्रकार से सूचना आयुक्त करते हैं या राजनीतिक दलों से आए हुए लोग या संगठनों से निकलोगे या पुलिस या प्रशासनिक लोग? ज्यादा बेहतर कौन काम करता है कि आप मुझे जूते मार? सर, अभी तक तो जो 2014 के बाद जितने भी सूचना आयुक्त आए हैं सब भ्रष्ट आए हैं। उससे पहले जो सूचना आयुक्त थे वो ठीक थे, सूचनाएं दिलाते थे, पीड़ित की सुनते थे। आज तो आवेदक को ही गाली बकते हैं, सजा देते हैं कि आप पीछे मुड़ के खड़े हो जाइए, आपको 2 घंटा यहाँ इनको कमरे में बैठा लो, बंद कर दो। इस तरह के लोग आरटीआई आवेदक आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं हर सूचना आयुक्त के अंदर सुनवाई में कैमरे लगना चाहिए, रिकॉर्डिंग वाले, वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें पूरी आवाज रिकॉर्ड हो, जिससे ये साबित हो सके कि सूचना आयुक्त आवेदक का उत्पीड़न करेंगे, आवेदक जो है सूचना आयुक्त को परेशान कर रहा है। जो बिष्ट अरविंद बिष्ट रहे हैं, उन्होंने बस 7-8 प्लाट उनके जबरदस्त है, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। नदीम पर क्यों? नहीं, हम लोग ने किया, अरविंद सिंह बिष्ट के ऊपर भी कार्रवाई किया। उनकी हम लोग की साथी ही लोक आयुक्त को भी शिकायत डाली जो अभी पेंडिंग चल रही है। उसके बाद इन्होंने प्लाट कुछ वापस भी किए हैं। अरविंद सिंह बिष्ट ने वापस किए, बेचे हैं? नहीं, वापस किए हैं, मतलब सरकार ने लिए, उनसे वापस लिए हैं कुछ प्लाट। तो ये काम तो उन्होंने जूता खाने वाला किया था, उनको जूता नहीं मारा आपने, उनको क्यों मार दिया? क्योंकि वो मुसलमान थे?
नहीं, इससे दो तरह के इंसान होते हैं। एक बहुत ज्यादा ताव में आके उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं, एक शालीनता से बिल्कुल अपनी बात रखते हैं। तो ये जो जूता कांड हुआ है, ये जी। सांप्रदायिक स्तर पे हुआ है या आवेश पर? एक आवेश पे हुआ, इतना ज्यादा उनको हरेसमेंट किया गया। इलाहाबाद से आते थे, परेशान करते थे, वो परेशान होके। कोई बात नहीं, हाँ। भविष्य में अगर आप किसी को जूता मारेंगे तो जाति के आधार पर देखेंगे, धर्म के आधार पर देंगे, या उसके एटीट्यूड के कि वो हम मार रहा है? नहीं, जाति आधार पे नहीं, भ्रष्टाचार के आधार पे देखिए। पहली बार किस पे जूता मारेंगे आप? जो भ्रष्टाचार कर रहा हो। कौन है सबसे बड़ा इस समय? इस वक्त तो सारे सूचना आयोग, मुख्य सूचना सब आयोग जूते- सारे हैं सर। तो कुछ एक घटनाएं आप ऐसे बताएंगे जहां पर सूचना आयुक्त वास्तव में जूता खाने वाली की हरकत कर रहे हैं? सर ऐसा मेरी मान्यता को जो है निरस्त की गई थी, बिना मेरी सुने हुए, एक तरह से गलत तरीके से। क्योंकि मेरी मान्यता ट्रांसफर के लिए मैंने लगाई थी, तो वहाँ पे मुझसे 5,000 की घूस मांगी। तो मेरी मान्यता जब ट्रांसफर नहीं हुई 5,000 देने पे, तो मैंने उस पर आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने पे शकुंतला गौतम जी हैं, क्या है? सूचना आयुक्त हैं, कोई अच्छा। आईएएस रह चुकी हैं, बताती हैं आईएएस अच्छा। रह चुकी हैं। इनके वहाँ मेरी 12 डेट लग चुकी है। हर महीने एक डेट लगती है। सूचना अभी तक इन्होंने कोई नहीं दिलाई। तो अभी 5 तारीख को, कल जो है निकल गया, 5 मई को मैं गया, तो इन्होंने कहा अब यहाँ पे भाई आप लोग बहुत परेशान करते, अब तो यहाँ जूता चलने लगा, इस तरह हो रहा है, मैं आपकी सुनवाई नहीं करूंगी। क्यों? उनसे मुझे भी डर था, उनको मुझसे डर था। मतलब कि भय क्या? हाँ। आशंका? हाँ, क्योंकि 12 मतलब हरकत मेरा हरेसमेंट कर रही है। 12 उनको भी लग रहा था कि वो जूता खाने वाली हाँ, है। उनको भी जूता खाने वाली है ही है। 12 डेट लग रही है। मैंने धारा 18 शिकायत की। धारा 18 शिकायत में ये देखना है कि सूचना दी नहीं दी, उनको पर दंडित किया जाए। 12 डेट हो गई 12 महीने से। 12 महीने में हर महीने में एक डेट दे रही है, मुझे सूचना नहीं मिली। मैं जिस पे गुस्सा हुआ, वो मुख्य सूचना आयुक्त के गई, तुरंत उन्होंने सूचना विभाग को ट्रांसफर S2 में करा दिया, जो इस वक्त सबसे खराब, मतलब आईपीएस रह चुके हैं, सूचना आयुक्त हैं, जो आरटीआई आवेदक को ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या नाम उनका? उनका सुधीर कुमार नाम है, आईपीएस है ये। अच्छा। S2 में है। तो तो मेरा खराब है मतलब? पुलिस का रवैया है कि पुलिस में रहे हैं, थानेदार रहे होंगे, सीओ रहे होंगे, तो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उनको मतलब जूता खाने वाला काम वो भी करते हैं? वो भी करते हैं। तो मेरी सारी जो सूचना विभाग को ही इन्होंने ट्रांसफर एक अकेला इन्होंने कराया है। आप ये देख सकते हैं। जी जी। 15/4 में के तहत मुख्य सूचना आयुक्त से मिल के जो है, जी। सिर्फ सूचना विभाग इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। हाँ। ऐसी क्या इनको दिक्कत थी कि ये ट्रांसफर करा दिया इन्होंने। और 5 मई को मेरी लगी है, मेरी बात हुई, वो तुरंत इन्होंने ट्रांसफर, और 10 मिनट के अंदर लेटर जारी हो गया। तो अब ये देखिए, इनको भी डर था, कहीं ना कहीं इन्हीं के टीम के थे। दीपक जी हमारे साथी थे, आरटीआई आवेदक थे, अधिवक्ता थे, डॉक्टर की डिग्री उनके पास है, पढ़े लिखे आदमी। लेकिन इतना हरेसमेंट हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो वकील है, उसने जूता मारा है, इतना परेशान हो गए। तो एक हम बात लोग बताइए कहाँ कि हैं? जब आप जूता लेके खड़े हरकत करेंगे तो फिर आपको अंदर कोर्ट में आने ही नहीं देगा, सर, फिर क्या करेंगे? क्यों आने की, आरटीआई आवेदक को आने की जरूरत ही नहीं सूचना आयोग में। आपको सूचना देना, हमें सूचना नहीं मिली, मैंने अपील आपके वहां डाल दी, शिकायत आपके वहां डाल दी। अब आप तो ऑनलाइन कीजिए। नहीं, ऑनलाइन कीजिए। और आरटीआई एक्ट में आवेदक को बुलाने का कोई अधिकार नहीं इनको। इनको जनसूचना अधिकारी से पूछना, आपने 30 दिन में दी नहीं दी। आरटीआई आवेदक से कंफर्म करना है आपको सूचना सही मिली नहीं मिली है। और वो भी सूचना आयोग को देखना है, मिलान कराना है बिंदुवार। उसको मेरिट पे मतलब डिसाइड दूसरी पार्टी को करना तो जरूरत भी नहीं है। है। मेरिट पे डिसाइड करना उनको। लेकिन मेरिट पे एक भी आदेश आप उठा लिए, ऑनलाइन सारे आदेश, एक भी मेरिट पे डिसाइड नहीं है। तो ये लोगों को बुला करके भीड़ लगाते हैं जबरदस्ती, लोगों को बुला के भीड़ लगा रहे मतलब हैं, डील करना डील कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं। एक आदमी झांसी से 400 किलोमीटर दूर से यहाँ आ रहा है, 10 रुपए में उसको सूचना मिलना चाहिए, और 2000 रुपए खर्चा करके यहाँ आता है, आयोग में परेशान होता है, धक्के खाता है, परेशान होता है, उसको सूचना नहीं मिलती। तारीख पे तारीख मिल रही है, न्यायालय की तरह। जो न्यायालय का एक है कि तारीख पे तारीख दे रहे हैं, वही इन्होंने सूचना आयोग में बना रखा है। कमाल है, आप तो कमाल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप दूध के धुले हैं, बाकी सूचना आयोग बहुत बेईमान है, आप बहुत ईमानदार। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हम दूध के धुले हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अगर हमने सूचना आयोग को लगता है कि हमने कोई काम ब्लैकमेलिंग किया आरटीआई में, हमारी जांच करें, हमको पूरी पावर है। तो नदीम ने जो लिस्ट जारी की है जी, जी। कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये करते हैं, वो क्या है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। हम नदीम पे जूता मार रहे हैं, सूचना आयुक्त पे मार रहे हैं, तो कमाल है। सर, आरटीआई आवेदक ब्लैकमेलर हो ही नहीं सकता। सूचना मांगने का और जनसूचना की सूचना देने का है। पक्का पक्का। आपने ही मुझे निजी तौर पर बताया था कि एक व्यक्ति मूलतः दलाल है,
नहीं, वो अलग Blackmailer। दलाल, आरटीआई में ब्लैकमेलर नहीं कर सकता सर। हाँ। आरटीआई से ब्लैकमेलर नहीं होगा कोई आदमी, हाँ। क्यों? आरटीआई हमने आपसे सूचना मांगी कि आपने कितने प्रति पेपर छापे हैं, 25 आपने सर्कुलेशन दिखाए हैं, तो आपको वही देना है, और हमें सूचना मिल गई। अब उस सूचना को अगर मुझे आपने गलत दिया है तो मैं न्यायालय जाऊंगा या सक्षम अधिकारी के पास जाऊंगा। ब्लैकमेल कहीं से आप नहीं हो सकते। लेकिन अगर किसी अधिकारी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है और आरटीआई लगी है कि प्रॉपर्टी आपने कितनी बनाई है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा देता है। तो इस तरह होता है। मैं आपकी बात से सूचना सहमत में देने हूं। से मैं होता है। आपकी बात से सहमत हूं कि एक सूचना आयुक्त का काम होता है जो अर्जी है उसका निष्पादन करना, और बहुत न्यायपूर्ण, जो कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आप यही बात कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही। मैं भी इसी बात को मानता हूं। लेकिन इस दौर में हम आ चुके हैं कि हरकतें अब पानी के सर के ऊपर आ चुका है। सूचना आयोग का भ्रष्टाचार और उनकी गुंडागर्दी और बदतमीजी, उनकी रणनीति और साजिशें बहुत चरम पर पहुंच गई हैं। ऐसी हालत में मजबूर हो गया है आरटीआई का एक्टिविस्ट, जो जूता लेकर के इन लोगों को मारने पर आमादा है। तो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं कि सूचना आयुक्त जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो गली में, सड़क पे, चाहे दफ्तर में या अपने न्याय कक्ष में बुरी तरीके से जूते जा रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो ये है तनवीर अहमद सिद्दीकी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।